इब्राहिम अकॉर्ड में क्या खतरनाक बातें हैं? उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर मुस्लिम उम्मा को एतराज है, जो हमारे कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुनाफी हैं। इब्राहिम अकॉर्ड का कुरान और सुन्नत से यानी एक आम आम कहते हैं मायदा, उसका क्या? इस पर सऊदी अरब के उलमा ने, क़यादत ने अमेरिका को आगाह कर दिया है। इब्राहिम अकॉर्ड का मतलब कतन इसराइल को तस्लीम करना नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, लेकिन अब इसका झूठ खोलेंगे कि तस्लीम करना नहीं है। क्या है फिर? एक जैसे बैनुल मज़ाहिब हमांगी का फोरम होता है, ये बैनुल मज़ाहिब हमांगी का फिर हो सकते हैं बैनुल मज़ाहिब की बाहम की हम कॉन्फ्रेंसें करते रहते हैं। ये वो चीज़ है, चूरन देख इस मौलवी का, मौलवी और बगैरत ना हो, ये उलमा सू है। और बैनुल मज़ाहिब हमांगी हम रोज कॉन्फ्रेंसें करते हैं। ठीक है, फिर उस आयत का क्या होगा? शिया सुन्नी भाई भाई नहीं बोली, वो बैनुल और क्रिश्चियन, या हम तो इब्राहिमी हैं, तो उनका दाई बन गया ये बहुत बड़ा, और उसके अंदर ही सारी कार्रवाई होनी है। सवाल इस बंदे के दो सवाल बड़े जबरदस्त है, इसने अच्छे किए हैं। यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। यहूद और नसारा के मामले में आप तारीख इस्लाम देख लें। जी बिल्कुल। कि आपने कहा, उन्होंने कहा जी उस आयत का क्या बनेगा जी, यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त ही होते। तो अल्लाह कुरान पीछे रह गया। ये दगड़ मौलवी जो है शराब का ड्रम क्या कहेगा, क्या कहता है कि उसको छोड़े आप हिस्ट्री देखें। अब हिस्ट्री बताने लगा, कहाँ मुआहदे किए हैं, कब कब किए हैं, हम कब उन्हें दोस्त बना रहे हैं। हम तो एक देखिए, एक जाब्ता है, हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी है ना, हिंदू है, हमारा बॉर्डर है, हमारा मुआहदा है, तुम मेरे बॉर्डर की खिलाफवर्जी नहीं करोगे, मैं तुम्हारे नहीं करूंगा। जो बस ये चूरन देखो, अल्लाह की आयत को पीछे फेंक दिया फौरन कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, उसको फौरन उसके बाद इंडिया का एक हिंदू के साथ तुम्हारा मुआहदा वो कुरान से ऊपर हो गया। ये बता रहा है, देवबंदियों सुनो, तुम्हारा अबू है ये। हम कार्ड पे साइन किए हुए हैं, यानी उर्दन हो गया या एक दो और यूएई है, बिल्कुल। तो उन्होंने तो फिर उसी हिसाब से साइन किए हुए हैं कि जिस तरह से इसराइल को तस्लीम करना है। बीच में सर मैं एक कंप्लीट कर लूं कि बीच में एक कल परसों में देख रहा था कि अब वो यूएई ने बाकायदा उधर जमीन खरीद ली है जो इसराइल में अपना सफारतखाना कायम करने के लिए। देखिए, इसराइल को तो यूएई ने तस्लीम कर लिया, मैं वही कह रहा हूँ ना। लेकिन वो कह रहा है इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बना वो यूएई, और तो उसने तो इसराइल को तस्लीम कर लिया, एम्बेसी भी खुल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो नहीं, वो अब उसको आयन बाइन शायन उसको अब समझ नहीं लग रही। और वही इब्राहिम मुआहदा जो ये करने जा रहे हैं, मतलब इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। सऊदी अरब ने ना अभी तक तस्लीम किया ना। तुर्की हमारा भाई है, बड़ा मुस्लिम मुल्क है, उसने इसराइल के साथ सबसे तिजारत का कितना बड़ा है, स्टील कितनी जाती है। खुशी देखी थी इसकी यार, ये खुशी जरूर देखें आप, इसकी चेहरे पे खुशी कितनी है अपने। इस तुर्की के बारे में कह रहा है कि देखिए तुर्की की तो स्टील जाती है, तुर्की ने भी तस्लीम किया। तुर्की तो पुराने दौर में तस्लीम हुआ 50 साल पहले, जब उधर अतातुर्क के लोग होते थे। उसके बेटे का कारोबार सबसे ज्यादा डील ही इसराइल के साथ है, शिप के शिप। स्टील कितनी जाती है, ये स्टील से क्या बनता है उधर। चलिए $7 बिलियन का जो मिलिट्री एड दी है अमेरिका ने, और उसके साथ स्टील के जो जाती है, स्टील से क्या बनता है, गोले बारूद, ये सारा कुछ मिसाइल, ये क्या बनते हैं, किससे बनते हैं, वो तुर्की के स्टील से आते हैं। तुर्की के कोनिया जो शहर है, कोनिया शहर के करीब कोनिया बेस है, एयर बेस है, वहाँ पर ये जाते हैं जेड नेशन के सारे लोग, पायलट तरबियत लेते हैं F-16 की, और फिर वो आके उड़ा के तो इधर फिर मारते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कहें एक दफा। और वो है एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का कयाम, जिसका दारुल खलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। हमें वो हासिल करना है, दोनों भी नहीं है। सही बात है। कहते हम तो वो चाहते हैं, तो वो चाहते तो हो, लेकिन उसके अंदर तो नहीं है। उसके अंदर आज नेक्स्ट कर दिया उन्होंने, अब तो वो हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो उसका पूरा हिसाब बना लिया। और बैतुल मुकद्दस अमेरिका ने कह दिया कि जो कुद्स शरीफ जो है, जो बैतुल मुकद्दस जहाँ पर है, वो उधर उसने एम्बेसी खोली है इसराइल की। इसराइल के अंदर जो एम्बेसी अमेरिका की है वो फ़लस्तीन के अंदर है बेसिकली। अगली बात बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये चाय पीऊंगा, ये काफी पीऊंगा, एक वक्त में दोनों नहीं पी सकता, तो लेकिन पड़ी है तो पड़ी रहे। लिहाजा मुझे फलस्तीनी रियासत चाहिए, मुझे इसराइली रियासत से कोई गरज नहीं। चाय की एग्जाम्पल दे के इसने पूरा इस्लाम का इधर उधर कर दिया कि भाई दो चीज़ें ऑप्शन है हमारे पास, अब ऑप्शन ही ना रहे। कितना तो मार रहे हैं, तो हमने बचाना है, तो अब हमें सारा भी देना पड़ा, तो हम 20% भी हमें मिल जाए तो हम लेने को तैयार हैं। इस पॉइंट पे मैं कहता है ना, जब ये जंग शुरू हुई थी कहते थे मारो इनको, क्यों ऐसे पॉइंट पे ले आओ कि लोग कहीं मतलब आपको तकलीफ हो रही हो ना, तो आपको ज़रा सी भी हल्की सी भी कहीं से रिलैक्सेशन मिलती हो ना, तो आप कहते हैं यार बाजू ऐसे ही रख लूँ तो बस ठीक है, बेशक टूटा हुआ है टूटा रहे यार, लेकिन ऐसे रखूँ तो ठीक है, तो ऐसे रख लेता हूँ। ये वो काम करने जा रहे हैं। लेकिन खतरनाक बात क्या है वो सुने। जी जी, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, ये अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का हुक्म है। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा को खुला शहर करार नहीं दिया जा सकता, ये कोई नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले तो ये हटेगा। मक्का मदीना पे कब्जा की प्लान बनाए हुए अगलों ने इब्राहिमी मायदे के अंदर। अभी मुसलमान को कोई टेंशन नहीं होगी, कहेंगे जब कब्जा करेंगे तो फिर हम आएंगे, फिर देखेंगे। और भाई जी इब्राहिमी मायदे के अंदर जो यूएई ने जो तस्लीम किया उसके मुताबिक तो उसने तो पुराने कर लिया। ये तो चलो कह रहे हैं कि अभी हमें उसको चेंज कराना है, तो हम तब शामिल होंगे उसके अंदर। ये वन ऑफ द पॉइंट है, ये सारे पॉइंट नहीं मैं आपको बता रहा, ये हमें पता भी नहीं है क्या क्या पॉइंट है। तो इस पॉइंट को यूएई वगैरह ने तस्लीम किया हुआ है कि वो मक्का मदीना खुला शहर वो तुम्हारा है, तुम्हारे वाले। तो बताओ नूरुद्दीन जंगी को, आप लोगों को याद है नूरुद्दीन जंगी कौन थे?
नूरुद्दीन जंगी वही थे जिनको ख्वाब आया था कि कोई हुज़ूर सल्लम ख्वाब में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे कोई तंग कर रहा है, 2 लोग, तो उनको शक्ल भी नजर आई, 2-3 दिन आया, फिर वो मक्का आ गए, सॉरी मदीना आ गए, और मदीना में आके उन्होंने कहा कि दावत करो सबकी। जब दावत सबकी की गई तो उन्होंने कहा सब लोग आए हैं, तो उन्होंने कहा यार वो बंदे वो शक्ल नहीं है, तो अच्छा फिर उन्होंने कहा कोई रहत नहीं क्या, उन्होंने कहा हाँ 2 लोग हैं बड़े वो मुत्तकी इस तरह के मौलवी हैं, ये जिस तरह मौलवी ये है उस तरह के मौलवी हैं, तो वो हर वक्त इबादत करते रहते हैं घर के अंदर। कहता अच्छा चलो उनको बुला, उनको घसीले क्या ज़बरदस्ती, उनको लाया गया तो उन्होंने पहचान लिया, तो यही मेरे ख्वाब में आए थे। तो वो फिर उनके घर जाते हैं, शायद आपने ड्रामा भी एक बना हुआ है इसके ऊपर, देखा हो पुराना। वो जाते हैं तो वो देखते हैं तो उधर एक सुरंग खोदी होती है और बिल्कुल करीब होते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के, और फिर वो शीशा पे लगा के डालते हैं, वो लोहे की दीवार बनाते हैं, वो सारा कुछ। नूरुद्दीन जंगी नाम है उनका, मुसलमानों में गुजरे हैं बड़े, ठीक है, वक्त के हुक्मरान थे। तो वो ये चाहते हैं कि हमारा, चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इधर कोई भी नापाक लोग, कोई भी गैर मुस्लिम लोग जो है ना मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो सकते, तो उधर रोड है एक, गैर मुस्लिम इधर निकल जाए उधर। तो अभी पिछले दिनों एक वीडियो भी चल रही थी जिसमें कुछ लोग गैर मुस्लिम मक्का के या मदीना, मुझे याद नहीं है, किसी एक शहर के अंदर मौजूद थे और वीडियो बना रहे थे, ये यूट्यूबर वगैरह जो भी होते हैं। तो वो तो जा रहे हैं उधर, खुल के वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और तुम कौन सी बात कर रहे हो, ये देने को तैयार है भाई, सब कुछ के तुम्हारा ही है। वो कहते हैं ना मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन, तो मैंने कहा था ना मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन तो आपने नेतन्याहू को बना लिया, तो बनाया कि नहीं बनाया, मुसलमान इससे भी नीचे गिरेगा। देख लें आप लोग, एक बात खुल गई है, इसके मुंह से निकल ही नहीं थी, निकल गई है। ये है उसका रिजल्ट, हुकूमत पाकिस्तान का पासपोर्ट डिज़ाइन मुकम्मल तौर पे तब्दील करने का। मैं तो कहता हूँ कलर भी तब्दील करो। ऊपर से आप देख लें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उर्दू में लिखा होता था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो ख़त्म कर दिया इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और ऊपर खाली पाकिस्तान हो गया, इस्लामिक रिपब्लिक नहीं रहा। हाँ, नीचे उर्दू में ज़रूर लिख दिया मुस्लिम। अब ज़ाहिर है आपको भी तो धोखा देना है ना, आप कहेंगे जी इस्लामी की तरह, इस्लाम की तरह, मौलवी कहेगा दी जिसमें लिख, और यही मौलवी आपको बताएगा कि नहीं इस्लाम का नाम लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, मुसलमानों ये देखो लिखा हुआ है। तो वो लिखा हुआ, क्योंकि मुशर्रफ के दौर में उसने खतारा ख़त्म कर दिया था, तो बड़ी फजलुर रहमान ही पाँव पड़ गया था। उसने कहा था मुशर्रफ यार डाल दे यार, तुम जो हम कौन सा मुसलमान है, तुम डाल दे, लोगों को बेवकूफ़ भी बनाना है। तो वो बेवकूफ़ बनाने के लिए नीचे लिख दिया, लेकिन ऊपर से ख़त्म कर दिया। ऊपर वो लफ्ज़ भी लिख लें जो असल आप कंट्री हैं, पाकिस्तान इज़ अ जेड नेशन, ठीक है, जेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जेड अस्करी सेहूनी अस्करी पाकिस्तान, ये है वो। इसका रंग भी चेंज करो, ब्लू करो, ब्लू स्टेट बनाओ इसको पूरा। तो ये फ्यूचर है आप लोगों का पाकिस्तानियों, और इज़्ज़त फिर भी नहीं होनी। और मुझे लगता है आप अच्छा बन गया ना, अगर सपोज करें आप लोग तस्लीम कर लिया, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ कर दिया, पाकिस्तानियों ने लाइन लग जानी है कि जी हम तो औलिया कराम सॉरी पैगंबरों की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, वाह वाह वाह। ये लाइनें आप देखना, हज के लिए नहीं जाएंगे, इधर भागते जाएंगे सारे, और उधर जाके इसलिए फिर लंबा लटा के चित्र पोला भी करना। मज़ा बड़ा आएगा आप लोगों के साथ।